हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पतले पोहे का चिवड़ा बनाने वाले हैं और इसके लिए मैंने आधा किलो पतले पोहे लिए हुए हैं। पहले हमें पोहे को गेहूं छानने की छन्नी से छान लेना चाहिए ताकि इसमें जो बारीक चूरा हो वो निकल जाए। इसके बाद हमें पोहे देख लेने हैं कि कोई कचरा तो नहीं है और इसके बाद धीमी आंच पर मोटी तली के बर्तन में इस तरह से पोहे को सेक लेना है और ये कुरकुरे हो चुके हैं। यहाँ मैं थोड़े ही मुरमुरे इसमें मिलाने वाली हूँ, लेकिन पोहे से आधी मात्रा में मुरमुरे मिलाए जा सकते हैं। इसे भी हमें धीमी आंच पर सेक लेना है ताकि नमी निकल जाए और कुरकुरापन आ जाए। दालवा, जिसे फुटाने की दाल भी कहते हैं, यह हमें 1 कटोरी भर के इसमें डालना है। यहाँ हमें प्याज को बारीक बारीक काटना है। ये काम जल्दी हो जाए इसलिए मैं चिप्स की मशीन से इसे कर रही हूँ, लेकिन इस मशीन का इस्तेमाल करते समय हमें अपने हाथों का बहुत ध्यान रखना होता है ताकि हाथ कट न जाए। यहाँ मैंने इस तरह से 6 प्याज को कट किया है और थोड़ी देर इसे धूप में रख दिया है ताकि ये इस तरह से सूख गए हैं और अब इसे निकाल लेना है। सूखे खोपरे के इस तरह हमें पतले पतले लंबे लंबे टुकड़े कर लेने हैं और इसके साथ हरी मिर्च, इसके भी हमें इसी तरह लंबे लंबे टुकड़े कर लेने हैं। यहाँ मेरी मिर्च बहुत फीकी है इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ। और हरी मिर्च के साथ हमें 1 कटोरी फल्ली दाने भी लेने हैं और इसे तेल में डालकर हमें बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है। इसमें समय अधिक लगता है, लेकिन इसे धीमी आंच पर ही हमें सेकना है ताकि इसमें अच्छा सा कुरकुरापन आए। और जब इसका कलर थोड़ा बदल जाए तब हमें इसे निकाल लेना है और इसे भी हमें बाकी सामग्रियों के साथ मिला देना है। और इसी तरह हमें प्याज को भी सेक लेना है। प्याज को भी हमें बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है और इसे हमें तब तक सेकना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। इस चिवड़े में प्याज का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये प्याज कच्चा रह गया तो ये नमी छोड़ देगा और हमारा सारा चिवड़ा कुरकुरा नहीं रहेगा। प्याज जब ब्राउन कलर के हो जाएं हमें निकाल लेना चाहिए। तब ये नरम ही दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ देर में ये कड़े हो जाते हैं। ब्राउन कलर आने पर हमें प्याज को निकाल लेना चाहिए, वरना ये कड़वे हो जाते हैं। और मूंगफली और प्याज की तरह ही हमें खोपरे को भी बिल्कुल धीमी आंच पर ही भूनना है। और ये खोपरा बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना चाहिए ताकि ये जल न जाए। हल्का सा सुनहरा रंग जब आ जाए तब हमें खोपरा निकाल लेना है और इसे भी हमें बाकी सामग्रियों के साथ मिला देना है। और धीमी आंच पर ही हमें कड़ी पत्ते को भी सेक लेना है। कड़ी पत्ता काफ़ी उड़ता है, इसलिए कोई प्लेट या इस तरह झारा हमें आड़ा रख देना चाहिए ताकि तेल के छींटे आप पर ना आए। जैसे ही बुलबुले निकलने बंद हो जाए इसे हमें निकाल लेना है। कुछ सेकंड में ही कड़ी पत्ता अच्छी तरह से तल जाता है। अब हमें हरी मिर्च भी इसी तरह से तल लेनी है। आप चाहें तो एक प्लेट कुछ देर के लिए इस पर रख सकते हैं। इसके साथ हमें नमक डाल देना है ताकि ये जल्दी तल जाए। यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक डाला हुआ है। यहाँ मैंने आंच को धीमा रखा है और इस तरह ये सारी मिर्च सिकुड़ने लगी है, गोल होने लगी है। तब हमें इसे निकाल लेना है और बाकी सामग्रियों के साथ मिला देना है। यहाँ मैंने 2 कटोरी तेल लिया हुआ था और उसी में सारी सामग्री मैंने तली है। अब ये इतना तेल बचा हुआ है, इसमें मैं जीरा डाल दे रही हूँ। जीरा मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के लिया हुआ है और इसे भी हमें धीमी आंच पर ही तलना है। हमें गैस को बंद कर देना है और 1 चम्मच नमक और डालना है और 1 छोटी चम्मच भर के मैं हल्दी डाल रही हूँ। और इसके बाद इस तेल को हमें पोहे में मिला देना है। ये पतीला बड़ा होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए ताकि हम सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर सकें, क्योंकि सारी चीज़ें हम तलने के बाद या सेकने के बाद एक ही पतीले में मिलाते जाते हैं और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करना होता है। इसलिए ये बर्तन बड़ा या फैला हुआ हो तो सुविधा होती है। इसे हम इस तरह करके भी मिक्स कर सकते हैं या फिर इस तरह करके भी हम इसे मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह आपको सुविधा हो।
और यदि आप खट्टा मीठा चिवड़ा पसंद करते हैं तो इसमें आधा चम्मच नींबू सत और 3 चम्मच शक्कर को बिल्कुल बारीक पीस कर मिला दें।